गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आइए आज हम लोग बात करेंगे H1B वीज़ा के बारे में। क्या है, चर्चा में क्यों है, खबर इतना ज़्यादा इसके बारे में क्यों लोग कह रहे हैं, यह वीज़ा भारतीयों को और अन्य विदेशियों को अमेरिका में रहने वाले के लिए कैसे प्रभावित करता है। चलो देखते हैं। H1B वीज़ा एक अमेरिकी गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमेरिका के गैर प्रवासी बाहर के लोगों, विदेश के लोगों के लिए दिया जाता था, जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारी जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्राम को नियुक्त करने की अनुमति देता था। मतलब सरल शब्दों में समझते हैं, यह एक ऐसा वीज़ा था कि जिसमें क्या था ना कि विदेशी कंपनी जो था, जो अमेरिकी कंपनी था, जो विदेश में जहाँ भी टैलेंट है उसको अपने पास बुला लेती थी और काम करवाती थी। जैसे आप देखे होंगे कि यूट्यूब, गूगल, ये सब अमेरिकी कंपनी है। तो ऐसा हो क्यों पा रहा था? क्योंकि उसने अपने टैलेंट को बुलाता था वहाँ से, विदेश के अन्य देशों से अपने टैलेंट को अपने पास ले आता था। कई बार भारत में भी इसकी चर्चा होती थी, अमेरिका देखो टैलेंट के पीछे करता है, भारत आरक्षण के पीछे कर रहा है। तो इस तरह से अमेरिका आगे बढ़ा है, ठीक है, ये तो दो मत है नहीं। लेकिन हाल में हुआ क्या है, H1B वीज़ा जो है उसे जो है कैंसिल करने के बारे में बात चल रही है। इस विवाद की इसलिए हुआ है क्योंकि आलोचकों का मानना है कि यह अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरी से वंचित करता है। स्वाभाविक है, जैसे अमेरिका में कोई भी कर्मचारी हैं और एक भारत में टैलेंट कर्मचारी हैं, तो अमेरिका जो कंपनी है वो इस कर्मचारी को नहीं लेकर ये विदेश वाले जो भारतीय कंपनी के जो अच्छा कर्मचारी है उसको ले लेते हैं। और उसको ले लेने की वजह से होगा कि वहाँ के कर्मचारी को तो जॉब तो नुकसान होगा ही होगा। इसीलिए वहाँ की सरकार अपने स्थानीय लोगों को लाभ देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया है। देखिए, लॉन्च करने से नुकसान क्या है, लाभ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, तो इसमें क्या है कि आलोचकों का मानना है कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी नौकरियों से वंचित करने, अमेरिकियों को नौकरी से वंचित करने, और ख़ासकर जब आउटसोर्सिंग कंपनी कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों से को नियुक्त कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि एक अच्छा जो कारीगर है घर बनाने वाला 1100 रुपया लेगा एक दिन का, लेकिन कोई जो है पश्चिम बंगाल से या कहीं अन्य जगह से आता है कारीगर और कहता है मैं 500 में काम कर दूंगा, क्योंकि वो इसीलिए आया है, काम ही करने के लिए आया है, तो मेरे पास तो काम करेगा वो। तो उससे कम पैसा में हम लोग जो ये कंपनी है जो रख लेता है। इससे क्या होता है, यहाँ को जो 1100 रुपया में काम करने वाले टैलेंटेड लोग थे उनका तो जॉब चला गया। तो इसलिए ये विवाद उत्पन्न हुआ है। इससे विदेशी श्रमिकों को नुकसान हो रहा है, विदेशी श्रमिकों को नुकसान होता है, क्योंकि नई बढ़ी हुई फीस के कारण कंपनियों के लिए उन्हें नौकरी देना मुश्किल हो जाएगा, जिससे नौकरियों की उपलब्धता कम हो जाएगी। अब देखो, अब ये तो हो गया, लेकिन नुकसान क्या हो जाएगा? तो जो विदेशी कंपनी, वहाँ की कंपनी है तो उसको तो अपना घर है तो उसका तो रेंट वगैरह जो भी है तो समझ ही रहे हो। लेकिन विदेशी कंपनी जो है बाहर का, उस विदेशी कंपनी को फीस देना ज़्यादा, जैसे फीस बढ़ा हुआ है, तो अब वहाँ के लोग जो हैं वो कहेंगे कि हम 1100 रुपये में काम करेंगे, तुम यहाँ कंपनी लगाओ तो काम कराना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर होगा नहीं। तो इसलिए वहाँ के लोगों को ये फ़ायदा होगा, बट वहाँ जो विदेश की कंपनी लगाए हैं उनको नुकसान होगा। और नुकसान किसको होगा? जो विदेश के लोग काम करने जाते थे उनको तो बाहर निकाल दिया जाएगा इसके तहत, तो उनको नुकसान होगा। लाभ होगा अल्टीमेटली किसको? तो वहाँ के जो अस्थाई लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको होगा। कहा जाए तो एक तरह से आरक्षण की प्रणाली है कि पहले मेरे वाले को लो, उसके बाद फिर बाद वाला को लेना। टैलेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी का सभी टैलेंट को भर लोगे, हमारा लोग जो है अपने देश के लोग हैं वो मुँह ताकते रह जाए। इसीलिए इस तरह के वीज़ा का प्रोग्राम लाया गया। अमेरिका ने इस वीज़ा के वार्षिक फ़ीस जो है कर दिया था $100,000, ठीक है। अब इसको लगभग 88 लाख रुपये तक बढ़ा दी है। अब देखो, कहा है कि आपको रहने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, आप काम करो, आके यहाँ जो करना है करो, लेकिन यहाँ रहने का फ़ीस है 88 लाख रुपया एक साल का, ठीक है। एक साल रहोगे, 88 लाख रुपया दोगे हमको, तब यहाँ कंपनी तुम लगा सकते हो और फिर काम कर सकते हो। अब भारतीय पेशेवर जो हैं, जो वहाँ काम करते हैं, उनके लिए नुकसान कैसे? अब वो 88 लाख रुपया तो सरकार का देंगे इस वीज़ा के लिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो उनको मिलेगा, तो लाभ के नाम पे बहुत कम हो पाएगा उनके पास। तो इससे बढ़िया उन लोग जो है मजबूर हो जाएंगे कि विदेश से, अमेरिका जैसे देश को छोड़ दें और अपने देश में ही आएँ।
तो इससे देखिए भारत के 2 नुकसान हैं। पहला तो यहाँ के लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं वो इतना पैसा वहन नहीं कर पाएंगे, तो सीधा अपना भारत आएंगे। स्किल तो उनके पास है तभी काम कर रहे थे, अब यहाँ आके भारत आके वो अपना पूंजी लगाएंगे और अपना कंपनी खोलेंगे। बट यहाँ की जो सरकार है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है कि मैं फ्लेक्सिबल पॉलिसी लाता हूँ, जैसे कि आप वहाँ का टैलेंट लाए हो तो मेरे पास टैलेंट दिखाओ, पूंजी मैं देता हूँ, सिक्योरिटी मैं देता हूँ। भारत में विदेशी कंपनी का नहीं आने का और यहाँ गरीब रहने का 2 रीज़न है। पहले तो अमेरिका जैसा आरक्षण प्रणाली है कि आरक्षण के माध्यम से आपको देना होगा जॉब, ये अच्छी बात है, आना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। बट आप इस पे भी ध्यान दो कि जो कमज़ोर है उसको आप उस लेवल तक लेके चले जाओ। वहाँ आरक्षण दिए हो तो अच्छी बात है, आ गया तो लेके चले जाओ, ऐसा नहीं कि उसको वैसा ही घसीटते रहो, ठीक है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को ऐसा पॉलिसी बनाना है कि जिससे कि वो विदेशी कंपनी, जो ये भी भारतीय कंपनी जो विदेश में थी, वो कंपनी यहाँ आए तो उसको मैं सिक्योरिटी प्रदान करूँगा कि जी सर आपके यदि जो 10 करोड़ रुपया लगाते हैं तो 10 करोड़ रुपया कहीं जाएगा नहीं, आप ही के पास रहेगा। एज इज़राइल भी इसी तरह से काम करता था कि उसने क्या कहा था कि जो भी विदेश के लोग हैं आप टैलेंट दिखाओ, पैसा मैं दूंगा, सिक्योरिटी मैं दूंगा, ख़राब हो गया तो मेरा गया, बन गया तो तुम्हारा 25%, मेरा 75%। इसी तरह से भारतीय लोगों को भी करना होगा। तो यही है H1B वीज़ा, इसके बारे में आप समझ गए हैं, ये क्या करता है, कैसे लाभ है हमें, कैसे हानि है हमें, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आप आई होप आप समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा।